नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनवी मीडिया जो आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम फिर से बात कर रहे हैं राजस्थान के विधानसभा उपचुनाव के बारे में, जिसमें सबसे हॉट सीट रही खिंवसर के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर खिंवसर में किसका पलड़ा भारी रहेगा। यानी 23 नवंबर को हमें अगला विधायक कौन मिलेगा खिंवसर का। तो उसमें फलौदी सट्टा बाज़ार की ओर निगाहें बैठा रखी है सभी लोगों ने, और सभी जानना चाहते हैं कि आखिर इस बार कौन होगा खिंवसर का विधायक, क्योंकि खिंवसर में इस बार जो बीजेपी और आरएलपी की बहुत भारी टक्कर है। कांग्रेस टक्कर में है नहीं, नॉर्मल वोट मिले हैं लेकिन टक्कर में नहीं है कहा जाए तो सभी पार्टी अपना अपना जो है ओपिनियन दे रही है, सभी अपनी अपनी जीत बता रहे हैं। और लोग जैसे सोशल मीडिया पे या फिर सर्वे करने पर पता चल रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि आरएलपी जीतेगी, और बीजेपी वाले बोल रहे हैं बीजेपी, और वो भी 15,000 वोटों से। तो ऐसा तो मेरे हिसाब से कभी नहीं होगा, क्योंकि देखा जाए तो 3 चुनावों में भी यही हुआ है कि एक बार 5,000 फिर 2,000, यानी 5,000 से नीचे ही रही है लीड, चाहे कितनी भी वोटिंग हुई हो। तो उसमें देखा जाए तो जो खिंवसर के 2 पार्ट हैं, मतलब एक थड़ी एरिया जो खिंवसर से पीछे वाला, और एक नागौर की तरफ जिसे सड़क के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ थड़ी जो एरिया है वो हनुमान जी के लिए वहाँ वोटिंग ज़्यादा होती है, उनके लिए वो गढ़ माना जाता है। और सड़क एरिया जो हनुमान जी के गांव की तरफ ही है, लेकिन लोग बोलते हैं कि वो रेवंतराम जी डांगा की तरफ है। तो उसमें देखा जाए तो फिर अब की बार वोटिंग है जो सड़क एरिया में बहुत कम हुई है, जो पिछली बार की तरह देखे तो उसमें ये भी हो सकता है कि रेवंतराम जी को कम वोट मिले। लेकिन लोग ये बोल रहे हैं कि जो थड़ी एरिया है वहाँ पे अब की बार रेवंतराम जी को बहुत ज़्यादा वोट मिले हैं। तो ये सब हमें 23 को पता चलेगा। लेकिन अगर जो हम फलौदी सट्टा बाज़ार की ओर देखें तो फलौदी सट्टा बाज़ार रेवंतराम जी डांगा जो भाजपा प्रत्याशी हैं, जो पिछली बार मतलब 2050 वोट ऐसे कुछ वोटों से हार गए थे अपनी सीट, तो उनके बारे में बता रहे हैं कि वो अब की बार 6 से 9,000 के बीच में लीड लेंगे और ये चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। तो उसमें हम ये भी नहीं कह सकते कि हाँ पक्का जीत जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी भी एक अच्छे नेता हैं, उनकी पकड़ है, उनका गढ़ है, 20 साल से वो यहीं अपना जो है गढ़ बनाए बैठे हैं, और वो भी ये सीट कभी गंवाना नहीं चाहेंगे। तो उन्होंने मेहनत भी बहुत की है, इधर रेवंत राम जी ने भी बहुत मेहनत की है। भाजपा के काफ़ी बड़े बड़े नेता और मुख्यमंत्री खुद भजन लाल जी शर्मा जी भी आए थे। तो बड़े बड़े नेता और कुछ नेताओं ने तो बहुत अपनी मूंछ भी दाव पे लगाई हुई है। तो उसके हिसाब से लग रहा है कि दोनों में टक्कर तो भारी रहेगी, लेकिन जो अंतराल है वो यही 2-3 हज़ार ही रहेगा, चाहे कोई सी पार्टी जीतो। तो और सभी को 23 नवंबर का इंतज़ार है, क्योंकि उस दिन हमें पता चल जाएगा और खिंवसर का जो है अगला विधायक भी मिल जाएगा। और जो खिंवसर उपचुनाव है उसमें देखा जाए तो जो फलौदी सट्टा बाज़ार में है वो रेवंतराम जी के शायद 50 या 55 पैसे भाव चल रहे हैं, और हनुमान जी के 1 से 1.5 रुपये, और कांग्रेस के 5 रुपये चल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस इस दौड़ में है ही नहीं। और रही बात तो फलौदी सट्टा बाज़ार की, तो हम सट्टा बाज़ार का एड देते हैं ना उसमें भाग लेते हैं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो फलौदी सट्टा बाज़ार हैं वो हर बार अपनी सटीकता बताता है, और लोग भी उन पर विश्वास करते हैं, या फिर मतलब उनके जो ओपिनियन का इंतज़ार करते हैं तब तक कि रिजल्ट ना आए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो फलौदी सट्टा बाज़ार भी अपना जो जो ओपिनियन दे चुका है। और हनुमान जी भी बहुत कोशिश कर रहे हैं सीट के लिए, क्योंकि उनके लिए ये मेन सीट है और उनकी अपनी धर्मपत्नी जी खड़ी हुई हैं। तो ये भी हो सकता है कि अब की बार वोट ज़्यादा भी मिले, क्योंकि हनुमान जी भी कह रहे थे कि पिछली बार मैं मेरे चुनाव में शामिल नहीं हुआ था, मैंने प्रचार बिल्कुल भी नहीं किया था, लेकिन अब की बार हनुमान जी हर गांव गली और हर जगह जाके हुए भी आए हैं। तो उस हिसाब से लग रहा है कि अब की बार वोट भी ज़्यादा मिले इस प्रकार से उन्हें। तो देखते हैं 23 नवंबर को, तब तक के लिए इतना ही।